अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, ये मेरे पास S&P का चार्ट है US 500। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है तो माइंड ना करना, क्योंकि मैं 3:30 बजे रात के इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी भारी आवाज़ चल रही है मेरी तो अवॉइड करना। मल्टी टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट, ये आज का टॉपिक होगा। सही है। इसको थोड़ा सा हम एज़ यूजुअल थोड़ा सा फैंसी करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यप, हाँ। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, हम लोग अमूमी तौर पे, ठीक है, ये देखते हैं कि एक US 500 का चार्ट है। ये मैं इसलिए अलग अलग चार्ट्स पे काम कर रहा हूँ ताकि वो जो परसेप्शन है ना कि भाई क्या ये दूसरे चार्ट्स पे काम करता है, ये नहीं करता, तो ये हर चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं भाई, तो टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। ये क्या, एक स्विंग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा। एक लाइन बन गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की MSS, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और टेक्स्ट, और इसको बॉटम कर देते हैं। यप, नज़र आ रहा है, बेहतर है, सही है। अच्छा जी, जब एक स्विंग हाई टूटता है, ठीक है, हमें लगता है कि अच्छा हम कहीं इन एरियाज़ में देखेंगे, और ये टाइम है न्यूयॉर्क का, याद होगा, मैं मार्क भी कर देता हूँ। सो ये हमारा न्यूयॉर्क जोन होगा, 11-2 बजे तक इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूयॉर्क सेशन मार्क कर लिया। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो गौर से, एक स्विंग लो कहाँ पे है, देखो, नज़र आया। ये एक छोटा स्विंग लो है, और मैं फर्दर आगे डिटेल में भी मार्केट स्ट्रक्चर पे जाऊँगा। ये एक छोटा स्विंग लो है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मार्केट ने ऊपर जाना हो तो सबसे पहले वो नीचे आके लिक्विडिटी को क्रैप करती है, और आगे हम इंशाल्लाह लिक्विडिटीज़ के भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स समझेंगे। तो मान लेते हैं फ़िलहाल यहाँ पे कि ये एक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट ने हिट किया, ठीक है, यहाँ पे हिट किया। ये क्या था, यहाँ पे इसके नीचे क्या थे, स्टॉप लॉसेस थे। मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हिट किया, मार्केट ने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और अब आप इसको ये अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट आपको अपवर्ड मूव देगी क्योंकि उसने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। और वो कहाँ हुआ, चलो मैं दिखाता हूँ, रुको। अच्छा, एक परसेप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने पिछले लेक्चर्स अगर खोलोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर बॉडी से ब्रेक करे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ भी है ऐसे, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर विक के थ्रू शिफ्ट हो जाता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया हुआ है। बेशक एक डाउन क्लोज कैंडल थी, ठीक है, मुझे ओ यार ये क्या है, एक सेकेंड को थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर इसी विक पे चेंज हो चुका है। बेशक एक डाउन क्लोज कैंडल थी, एक हमने जब मार्केट का जो शिफ्ट देखना ना, वो बॉडीज़ सिर्फ एक फर्दर इंडिकेशन होगी हमारी नज़र में। बॉडीज़ सिर्फ एक फर्दर इंडिकेशन है। विक से हमने ये मानना है कि ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हुआ है, ठीक है। ये एक स्विंग हाई था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, एक तो ये भी स्विंग लो है। चलो आ जाओ, इमोजी लगाते हैं अपना डायमंड का, ठीक है, समझाने के लिए। ये देखो, ये भी एक स्विंग लो था, एक स्विंग हाई था, और ये भी एक स्विंग हाई था, और ये भी एक स्विंग हाई था, ठीक है। ये तीनों स्विंग हाइज थे, ठीक है, समझते हो। ये देखो ना, ये तो देखो, एक नीचे वाली कैंडल, बीच वाली कैंडल सबसे ऊपर, और उसके साथ वाली कैंडल उससे नीचे। चाहे मैं देखो, स्विंग हाई आपका बनता है विक से, ना कि बॉडीज से। बात समझो कि एक स्विंग हाई बनता है विक से, ना कि बॉडीज से। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे विक देख रहा हूँ ना, ये भी कैंडल इससे नीचे है, ये वाली कैंडल इससे नीचे है, इस कैंडल से ये वाली कैंडल नीचे है, और सिमिलरली ये वाली कैंडल भी इस कैंडल से नीचे है। ये
विक इससे ऊपर है ना, तो इसलिए मैं इसको स्विंग हाई बोलूँगा, ठीक है। नीचे वाली साइड पे देखा जाए तो मेरे पास ये एक स्विंग लो इंटैक्ट है। इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। क्यों? क्योंकि विक सबसे नीचे है, ये कैंडल इससे ऊपर है, ये कैंडल इससे ऊपर है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चलो और लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। इसकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई और फिर डाउन साइड में मूव दे के अपर साइड पे इसने मूव दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका हुआ है, सही है। अब फर्दर इसका मज़ीद एनालिसिस करते हैं। ये करंट चार्ट है, ये देखो, ये आपकी मार्केट है, ठीक है। इसको मैं उठा के थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, क्योंकि हमने न्यूयॉर्क सेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, या पीएम सेशन को देंगे, दूसरे सेशंस को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो टाइम अपना न्यूयॉर्क पे रखना है, ठीक है। 5:38 PM न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के बन रहे हैं 3:38 AM आधी रात को, सही है। तो यहाँ पे ये एक स्विंग लो था, ये सॉरी स्विंग हाई था। मुझे बहुत नींद चली है नींद में वही सेशन दे रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है, नींद में नहीं दे रहे, बस आवाज़ थोड़ी सी पारी। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, सही है। अब जब यहाँ पे हमने देखना ना कि यार यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो क्या ये वैलिड है, क्या ये वर्थ इट है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने अपने बाइस बनाना होता है। और बाइस क्या होता है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं? मैं सिंपली यही काम उठा के करूँगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये काम करूँगा मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि मेरे पास एक ये स्विंग हाई बढ़ा हुआ है, देखो ये कैंडल इससे नीचे और ये कैंडल इससे नीचे, ठीक है। इस सिंपली इस स्विंग हाई को मैं मार्क कर दूंगा, किससे? ऑल्ट जे दबाओ, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाओ और ऑल्ट जे दबा दो। ये देखो, ये एक मंथली लिक्विडिटी थी, मार्केट मंथली लिक्विडिटीज़ की तरफ जाती है, उसके बाद वीकली लिक्विडिटीज़ की तरफ जाती है, फिर डेली लिक्विडिटीज़ की तरफ जाती है, फिर आर्ली 4 आवर की लिक्विडिटी पे जाएगी, फिर 1 आवर की लिक्विडिटी पे जाएगी, फिर 15 मिनट की लिक्विडिटी पे जाएगी, सिमिलरली 5, 3 और 1 की लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। वो क्या कर रही होगी, वो 1 मिनट से शुरू होगी लिक्विडिटीज़ लेना, और उसका जो बड़ी वेव है ना, जो उसकी कहते हैं ना डायरेक्शन, उसका पर्सपेक्टिव, मार्केट मेकर्स का पर्सपेक्टिव किस साइड पे मार्केट को मूव करवाना है, ये बायस है। और वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो मार्केट को मूव करवा रहे होंगे, ताकि वो बड़े टाइम फ्रेम की, क्योंकि जितनी लिक्विडिटी इधर तो खरबों में भरी होगी लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड्स या मिनट्स के चार्ट पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रेडर बैठा हुआ है, पोजिशनल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये कितना बड़ा स्विंग लो है, ये इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग लो है कि उसके बाद मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 महीने हो गए हैं, मार्केट ज़रा सी भी नीचे नहीं आई, ठीक है। ये एक कैंडल, एक स्विंग लो हमें ये बात बता रहा है। क्यों? मार्केट ने एक डीप डाउन कैंडल जो है वो क्लोज की हुई है विक के साथ। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यार ये देखो ना, ये कैंडल का अपने आप में एक मतलब है कि इसने नीचे की साइड पे विक दी हुई थी। नीचे क्या होता है? बायर्स के स्टॉप लॉसेस, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है, ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई था मेरे पास, ठीक है, ये एक मंथली स्विंग हाई है, ठीक है। इस पर डायमंड लगा देते हैं, ठीक है। अब फर्दर इतनी बात मुझे समझ आ गई, बाकी इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहीं पे हो गया था, ठीक है। तो मार्केट अगर मुझे एक बायस इस इतने एनालिसिस पे बिल्ड करना था, तो वो मेरा बायस ये होगा कि मंथली चार्ट में मार्केट बुलिश है, और मुझे सिमिलरली 5 मिनट के चार्ट में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है बुलिश साइड पे, ठीक है। तो मैं मंथली के साथ अलाइंड हूँ,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं मंथली के साथ अलाइंड हूँ। चलो आ जाओ वीकली पे आ जाओ। वीकली चार्ट क्या कहता है? वीकली चार्ट में सिमिलरली जो उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ये US 500 ने किया, और US 100 का जो हमने लाइव एग्जांपल देखी थी पिछले सेशंस में, ये वही वाली है। मैंने बताया हुआ है कि US 500 और US 100 दोनों में जो है ना, वो दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। सॉरी, मैं वीकली की एनालिसिस कर रहा था। वीकली मुझे क्या बताता है, ठीक है। अभी हम इन गैप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, ये आगे फर्दर जो है ना मज़ीद एडवांसमेंट्स में, एडवांस मॉडल्स हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीकली क्या एनालिसिस दे रहा है मुझे? वीकली में ये मेरे पास एक स्विंग हाई है जो टूटता हुआ मुझे नज़र आ गया। ये टूट चुका है ना, ये देखो यार, ये देखो ना, ये विक देखो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अगेन अपना डायमंड लगाता हूँ, भाई डायमंड ही डायमंड है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक स्विंग हाई है, पिछली कैंडल नीचे, उसके साथ वाली भी नीचे, ये एक स्विंग हाई है। इसके ऊपर क्या है? पूल ऑफ लिक्विडिटीज़। सबसे ज़्यादा मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है और यहाँ पे पड़ी है। फर्दर मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स में ये जो बन रहा है ना, इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद मार्केट मुझे और क्या बता रही है? ये एक स्विंग लो है। जब अभी सिर्फ आपने ये बातें मार्क करनी है अपने चार्ट पे, कम से कम 10-20 हफ्तों की कैंडल्स को जाके स्टडी करो, जाके ये कर। अगर ये चार्ट्स पे नहीं लगाओगे, ये मार्किंग नहीं लगाओगे, ये सिर्फ वीडियो जो है ना वो नेटफ्लिक्स की एपिसोड जैसी होगी, सीज़न जैसी होगी, ये इसमें कोई ऐसा जो है ना मीनिंगफुल आउटकम नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी मैं कोशिश कर भी लूँ ना, तो नहीं होगा। ये आपको हाथ से करना पड़ेगा, ये एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, चाहे जो मर्जी कर लो, आपको मेहनत करनी है। यार कर लो ना थोड़ी सी मेहनत, क्या हो गया, ठीक है। वैसे भी तो करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है कि भाई वीकली ने एक स्विंग हाई ले ली है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट फर्दर अप साइड में मूव दे सकती है। तो मेरा अगर 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मंथली पे भी मैं अलाइंड हूँ और वीकली पे भी मैं अलाइंड हूँ। फिर चले जाते हैं डेली में। डेली मज़ीद इसकी कहानी खोल देगा। एक बात याद रखो, मैंने पहले भी बताई थी, एक मंथ के अंदर 30 दिन होंगे, या मैं कह लूँ 29 डेज होंगे, या 28 होंगे अगर फेब का चल रहा है, तो उसके अंदर 28 कैंडल्स होंगी डे 1 की। समझ रहे हो? यानी एक ये पूरा मैं लगा लूँ ना तो ये 28 कैंडल्स होंगी। और एक बात, अच्छा मेरे जहन में पॉइंट आ गया, चलो पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले ना आपने काम करना है, पता क्या? जब भी चार्ट खोलना है, ये अब से आदत डाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोबारा गिनते हैं, 1 यार मेरा तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो चल रहा है ना, ये खीर की हुई है मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। अब 21 पे ना एक लाइन खींच लेनी है आपने, इसके ऊपर लिख देना है इब्डा 21 डे रेंज। इसका मतलब बताता हूँ क्या है, जाओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इब्डा 21 डे रेंज होती क्या है? आ जाओ इस पर डिस्कस करते हैं। इब्डा 21 डे रेंज, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड, यप, यार इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर की जितनी कैंडल्स होंगी ना, वो 21 दिन के लिए काम करेंगी आपस में एक दूसरे के साथ। और इसका फुल मीनिंग होता है इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। अब यह करता क्या है बेसिकली? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 21 दिन से पिछला चार्ट आपने छोड़ देना, चाहे वो जो भी कर रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना, मैं मज़ीद एनालिसिस को थोड़ा सा कट डाउन कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपने 21 डे रेंज के अंदर मंथली, वीकली, मंथली तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपने वीकली और डेली के एनालिसिस करने हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप्स के लिए। ये मैं सेटअप्स की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। मज़ीद अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सेटअप्स ढूंढना शुरू कर दूँ ना, मैंने अभी कोई सेटअप को समझाया, अभी मैंने कोई सेटअप नहीं समझाया। अभी मैं सिर्फ मार्केट को समझा रहा हूँ कि ये मार्केट काम क्या कर रही है और ये मार्केट का मतलब लेना देना है क्या असल में, ठीक है। तो ये 21 डेज़ की इब्डा डेटा रेंज है,
ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट के अंदर जो सी भी मार्केट आप स्टडी कर रहे हो वो उसके अंदर 21 दिन के अंदर जितनी भी कैंडल्स बनेंगी उसके अंदर जो लिक्विडिटीज़ हैं, स्विंग हाई स्विंग लोज, जितना कुछ भी है ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए काम करेंगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपका काम इतना है कि आपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज को मार्क कर लेना। ये डायमंड लगा रहा हूँ, ये क्या है, स्विंग हाई, और हमें एक स्विंग लो कहाँ मिल रहा है, अल्लाह आपका भला करे, क्या ये एक स्विंग लो है? नो, यस ये एक स्विंग लो है, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी से स्विंग लोज को और स्विंग हाइज को मार्क कर लेता हूँ। क्या ये एक स्विंग लो है? जब यहाँ भी देख लेते हैं, ये स्विंग लो बन रहा है, हाँ ये भी है स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी एक स्विंग हाई। ये आपका एक ओवरव्यू भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे हमें कुछ देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर इसका कहाँ शिफ्ट हुआ है। चलो यहाँ देखते हैं, इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हो चुका हुआ था और मार्केट बुलिश थी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये देखो, ये मार्केट का, ये देखो, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नज़र आ रहा है, ये जिस पे मैं क्रॉस हिला रहा हूँ, और देखो क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ऊपर गई कितने दिन, 1 2, यहाँ से देखते हैं ना 1, यहाँ से खैर 21 दिन बनते हैं, इस कैंडल से भी लगाओ तो 21 दिन बनते हैं। मार्केट ठीक ये 5 कैंडल्स निकाल दो, 16 कैंडल्स बनती हैं। 16 डेज बाद मार्केट उसी लेवल पे आई। क्या किया उसने, जो प्राइस इम्बैलेंस थी उसको रीबैलेंस किया उसने। ये सारे एक टॉपिक है नया, ठीक है, ये मैं आगे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ वहाँ मार्केट आई है। और फिर देखो, अब समझ आ रही है, अब चीज़ें समझ आ रही हैं थोड़े से, वो कहते हैं ना ताश के पत्ते खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस उसी लेवल पे आई। ये देखो, ये मैं लाइव चार्ट समझा रहा हूँ, ये कोई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये देख लो, टाइम देख लो, थर्सडे 25 दिसंबर, वेडनेसडे 24 दिसंबर 25, ठीक है। और यह चार्ट अपने चार्ट्स पे जाके ये आप देख सकते हो। अब क्या होता है, अब मुझे इसका एक नैरेटिव निकालना है। नैरेटिव क्या बनेगा, फ़िलहाल मेरी नज़र में यहाँ पे कोई एक स्विंग हाई नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि दोबारा से कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हाँ, मेरे पास यहाँ पे आने के बाद नैरेटिव था एक, क्या कि ये जो ऊपर पड़े मैंने, ये क्या है, ये लिक्विडिटीज़ हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर आने के बाद प्राइस को बैलेंस करने के बाद इतना समझ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद उसी लाइन पे आई, ठीक है, रियल लेवल पे एक, और वहाँ से किसकी तरफ भागी, स्विंग हाई की तरफ। पैसा कहाँ था, यहाँ, नहीं तो उसको इतनी जान मारनी पड़नी थी, पता नहीं कितने दिन रेंज करना पड़ता था यहाँ आने के लिए, ये रेंज बड़ी दूर थी यार। ये देखो ना, एक सादा लफ्ज़ों में बात बताओ, इस लेवल से ये लेवल ज़्यादा आसान था कि ये, चलो नाप लेते हैं, यहाँ से मैं ऊपर वाला मार्क करता हूँ तो ये अराउंड अबाउट बनते हैं आपके 153 हैंडल्स, और ये नीचे देखा जाए तो 256 हैंडल्स। एक अज्यूम कर लो यार, एक अज्यूम कर लो, मैं कोई पक्का फिगर नहीं बता रहा, ठीक है। तो सिंपली उसने उस तरफ गई है जहाँ पे आसानी से लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती थी और वो हो गई, सिंपली। या अब आप बैठे हो, आप आते हो किस दिन, मान लो ट्यूसडे वाले दिन आते हो, आप चार्ट खोलते हो और चार्ट पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है जो बुलिश है। तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि मेरा मंथली चार्ट बाय है, मेरा वीकली चार्ट बाय है, और मेरे पास डेली चार्ट पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट नीचे आई। मार्केट नीचे आने के बाद 3 कैंडल्स उसने बुलिश बना दी ऊपर की तरफ। तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, किसकी तरफ, यहाँ पे इस लिक्विडिटी की तरफ, इस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है ना। तो मार्केट ने बाय साहब का बुलिश बन गया, डे 1 का भी, ये डे 1 है, ये चार्ट डे 1 है, देख रहे हो 1D, इसका मतलब डे 1 है। तो फर्दर चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे क्या हो रहा है, ये एक स्विंग हाई था, मार्केट ने तोड़ा और उसके बाद बुलिश। जैसे ही एक स्विंग हाई टूटा 4 आवर का, आपने 5 मिनट का भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और आपने देखा कि 4 आवर पे ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। और मार्केट किसकी तरफ है, 4 आवर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये एक कैंडल
से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये अपने हाथ से ड्रॉ करो, लाजमन करो। ये यार ये देखो ना, 4 आवर की कैंडल कोई छोटी कैंडल नहीं होती। ये देखो किस तरह से इस लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अब देखो किस तरह से विक्स आके इस पे एक रियल टाइम सपोर्ट दिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये भाई ये मार्केट का चलने का तरीक़ेकार है, ठीक है। तो जब ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फौरन स्विंग हाइस को ढूंढना शुरू कर दो। स्विंग हाई किधर है? आई होप अब आपको थोड़ा सा ना मार्केट की सेंस बनना शुरू हो गई होगी। स्विंग हाई तो ये है, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये लिक्विडिटी तो निकल गई, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बाहर हो गए। उसके बाद अगला टारगेट क्या है? ये भी एक स्विंग हाई है। उसके बाद ये 4 आवर के जो स्विंग हाइज हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस पर भर के पैसा पड़ा होता है। और फिर एक ये स्विंग हाई, और मार्केट ने इवेंचुअली क्या किया, पहले इसको ग्रैब किया, फिर इसको ग्रैब किया, और फिर इसको ग्रैब किया। तो ये था आपका 4 आवर का बाइस, ठीक है, कि मार्केट के साइड पे है। अब फर्दर आ जाओ 1 आवर पे, ठीक है। 1 आवर पे क्या होता है जी? अगेन वही मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ये इसकी ना, वैसे ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल छोड़ दे। तो मैं 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर इसको लूँगा, ठीक है। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर लूँगा, और इसके बाद देखूँगा कि 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर पे भी ऑलमोस्ट यही लिक्विडिटीज़ बन रही थी, और उसने मार्केट ने वही किया। जब 1 आवर ने भी ये काम डाल दिया, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि आपकी जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वो बुलिश है, ठीक है। तो अब आप 5 मिनट का जो बुलिश का मार्केट स्ट्रक्चर है, सिर्फ मैं उसको डिफेंड करने के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। कि मेरा अगर एनालिसिस था कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जेन्युइन है, वो क्यों है, मैं उसको गया मंथ 1 पे, फिर वीक पे, फिर डे पे, फिर 4 आवर पे, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट्स पे चला जाऊँगा। इधर आ जाओ, ये देखो 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हो गया था। चलो इसका थोड़ा सा मतलब ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, ये लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ आती है मार्केट और इस तरह से इस लाइन को दोबारा से रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, बॉडी इस लाइन से ऊपर क्लोज करना शुरू कर देती है, तो ये भी आपको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? इसके यहाँ पे क्या बढ़ गया, स्विंग हाई है, अंधाधुंध पैसा है, फौरन माइंड में आना चाहिए लिक्विडिटी है, फ्यूल है, ये चाहिए मार्केट को, ये आसान है, ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट हो चुका हुआ है। बात समझ आ रही है? तो वो जो काम हुआ 1 डे के ऊपर, वो मैं आपको 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि प्राइस फ्रैक्टल एक दूसरे की, जो काम वीक 1 पे हो रहा होगा वही डे 1 पे हो रहा होगा, वो 4 आवर पे भी होगा, वो 1 आवर पे भी होगा, वो 1 मिनट तक होता ही रहेगा। और ये मार्केट का तरीकाकार है, मार्केट चलती रहती है एक साइकिल में, क्योंकि ये एल्गोरिथम है। बात समझ आ रही है? तो फर्दर अभी मैं इन चीज़ों को भी मज़ीद डिटेल से नहीं मैं डिस्कस कर रहा, सिर्फ चीज़ें उतनी समझा रहा हूँ कि जितनी आसानी से अब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। और फिर दोबारा से मार्केट क्या करती जा रही है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं एक बात बताऊँ, ये सर्च भी कर लेना, ये स्टॉक्स पे बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों पे नहीं करते, बहुत अच्छे काम करते हैं सब पे, एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर स्मूथनेस चाहते हो और अच्छी कंसिस्टेंसी चाहते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि US 500 और 100 को देखना शुरू कर दो, बहुत बेहतर है। अब क्या होता है, हम चले जाते हैं 5 मिनट पे, इसको थोड़ा सा कर देते हैं रीसेट। 5 मिनट में हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड, अब मेरा ख्याल यहाँ पे थे। तो यहाँ पे जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो उस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जब मार्केट में इन होने से पहले मतलब फॉर एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करना है, ये आपका माइंड है, तो आपने न्यूयॉर्क सेशन से पहले ना सिंपली मंथ 1 पे चले जाना, देखना कि ट्रेंड क्या है। देख लिया भाई ट्रेंड बुलिश है, कुछ 4-5 महीने से 8 महीने से मार्केट बुलिश चल रही है, ठीक है। लास्ट कैंडल पे एक मेरे पास क्या ये एक स्विंग लो है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि है। खैर इसको देख लेना कि ये स्विंग लो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर कोई मंथली चार्ट पे स्विंग लो स्विंग हाई नज़र आए, मार्क कर लो, ठीक है, मार्केट उसकी तरफ आएगी। फिर चले जाएंगे वीकली पे,
ठीक है, वीकली पे देख लो क्या बन रहा है, क्या मेरे पास 2 स्विंग लोज हैं, ये स्विंग हाइज हैं, क्या है, उसको मार्क कर लो, मार्केट उसके पीछे जाएगी, ठीक है। और उसको देख, उसको साथ लिख लो, यहाँ पे साइड पे एक नोट पैड बना लो, ठीक है। कि जैसे मैं बताता हूँ यार, ये देखो मेरे पास मंथली चार्ट ट्रेंड बुलिश, मुझे ये नज़र आया कि मेरा ट्रेंड बुलिश था, ये मैं 22 की बातें बता रहा हूँ। फिर मैं जाता हूँ जी वीकली पे, मुझे क्या नज़र आया, 2 स्विंग हाइज, ठीक है, 2 स्विंग हाइज नज़र आए हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, जब फ़िलहाल के लिए तो नहीं नज़र आ रहा, और हाँ ये एक कैंडल नज़र आ रही है विक वाली, और एक परसेप्शन मेरी बनेगी कि मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। यार ये देखो ना प्रीवियस वीक, एक बात समझो, रुको, ये देखो एक बात समझो कि ये मेरा करंट वीक है, ये मेरा पिछला हफ्ता है, इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये जो नीचे वाली साइड पे विक है ये क्या है, ये मुझे इतनी बात को रिपोर्ट कर रही है कि इसने बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट किया। यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस तो जो हिट हुए हैं इस वीक से, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पे हों, डे 1 पे हों या 1 मिनट पे हों, लेकिन हुए हैं ना, इस बात ने मुझे रिपोर्ट किया है ये बात, तो मेरा ये परसेप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं वीकली को भी कंसिडर करूँगा बुलिश, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि समझ आ जाए ना, तो दुनिया जहान का मतलब सेटअप लगाओगे तो वो इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देगा अल्लाह के हुक्म से। ये मतलब मैं क्या बताऊँ यार, फिर ना क्या ही करे यार, खुद की क्या तारीफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये जिसे कहते हैं ना प्रॉपर डायमंड्स, ये वो हैं, ठीक है। ये मैं यूँ ही नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये वाकई काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने देखना है इब्डा डेटा रेंज। ये इब्डा डेटा रेंज जो है ना, ये बेसिकली डे 1 का बहुत अच्छा एनालिसिस करके बता दिया। डे 1 पे क्या होता है, डे 1 पे अभी मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं वो नहीं बताऊँगा। अभी मैं ये देखूँगा कि मेरे पास स्विंग हाई या शिफ्ट कहाँ हुआ था, शिफ्ट भाई यहाँ हुआ था, मैंने एक लाइन खींच ली। मुझे पता है कि ये मैंने बात अभी कही है कि ये प्राइस एक्शन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ कि मार्केट ने क्या बिहेवियर किया था और मैं आगे क्या देख सकता हूँ। मैं कोई ट्रेड, मैं कोई मॉडल, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि मार्केट का बिहेवियर डिस्कस कर रहा हूँ, कैंडल्स के सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ आया, मैंने एक स्विंग लो मार्क किया, मुझे नज़र आया कि एक स्विंग लो बन चुका है, ठीक है। और ये डे 1 का ये जल्दी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन ये बना कहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एक स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट फर्दर अपवर्ड मूव करेगी, सिर्फ एक एनालिसिस है। अब यहाँ पे मुझे नज़र आया कि ये एक स्विंग हाई बना हुआ है ऊपर, ठीक है। ये वाले छोड़ दो फिलहाल, ये हमने बाद में जो मार्क किए ये वो हैं। ये डे 1 का है, इसका यार एक तो कलर नहीं चेंज होता, रुको नया इमोजी ढूंढते हैं, घोड़ा ढूंढते हैं, ये यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्यूट सा, ढंग यार एक तो मेरी हरकतें, खैर ये बात मुझे साफ बता रही है कि ये एक डे 1 का स्विंग आया नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक डे 1 का स्विंग हाई है, सही है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट डे 1 के पीछे जाएगी, क्योंकि वहाँ ये मेजर लिक्विडिटीज़ हैं, स्विंग हाइज। खैर गई भी आपके सामने। अब आ जाता हूँ मैं 4 आवर पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि मेरा जो डेली है ना, डेली का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और मार्केट टैप दे रही है, ठीक है। इसको रिट्रेस कहेंगे, MSS की रिट्रेस, क्योंकि मार्केट दोबारा आई ना, वहाँ पे रिट्रेस किया। प्राइस क्या होती है, ये देखो प्राइस ये होती है, तो यही तो किया उसने, और क्या किया। तो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा है, प्लस एक मेजर स्विंग हाई नज़र आ रहा है, ठीक है।
अब आ जाओ, यही इसी तरह एग्जैक्टली आपने अपने एनालिसिस करना शुरू कर देने हैं, और एक दफ़ा नहीं, ये पूरा मतलब एक एक महीना जाके पीछे देखो, एक एक साल जाके पीछे देखो कि क्या ये चीज़ें काम करती हैं। ये तब जाके आपके हाथ में आएंगी, वरना बहुत मुश्किल है। ये देखने से नहीं आने ना आती हैं, ये बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है मार्केट्स, ये आसान नहीं है। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ 4 आवर पे। 4 आवर पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये एक स्विंग हाई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बाइस मेरा 4 आवर का बुलिश बन जाएगा। 4 आवर एक MSS हो गया। देख रहे हो किस किस तरह से मार्केट मूव दे रही है। ये वही लाइन है जो हमने डे 1 पे खींची है, तो उसके बाद उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दी है। ये इंडिकेशन है 4 आवर की कि ये मार्केट बाय है। अगर मैं 1 डे को देखूँ तो 4 आवर पे ट्रेड ले सकता हूँ। अगेन लेनी नहीं है, इस तरह के कोई कारनामे नहीं करने, सिर्फ समझना है। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस करनी है, टेप रीड करना, मार्केट को टेप रीड करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे क्या नज़र आता है, मैं देखता हूँ 1 2 3, ये वही डे 1 वाला स्विंग हाई। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है एक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बुलिश, और 3 स्विंग हाइस पड़े हैं। ठीक है, बाइस इसका भी बुलिश होगा। वापस आ जाओ 1 आवर पे। ये मैं एनालिसिस ये बाइस बनाते हुए दिखा रहा हूँ, ये एक दफ़ा बना लेना, उसके बाद इसको चेंज करते रहना। यानी अगर आप मंथ 1 से शुरू कर रहे हो तो एक एनालिसिस एक सेशन का कर लिया, फिर इसको चेंज करो, फिर इसको चेंज करो, पीछे जाके देखते रहो, इस तरह से। 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर क्या बता रहा है, वही बातें कि मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर, और ये स्विंग हाइस पड़े हुए हैं, मार्केट इसकी तरफ जाएगी, तो ये भी मेरा बुलिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं सीधा ड्रॉप देता हूँ 5 मिनट पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। अब मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे समवेयर, यप, ठीक है, ये मेरा न्यूयॉर्क सेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वीक के साथ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, इसको दे दो मैं इधर। यहाँ पे इन सब एनालिसिस के बाद मैं आता हूँ, इन सब एनालिसिस के बाद, क्योंकि ये पास्ट हैपनिंग्स है, ये कोई फ्यूचर में नहीं हो गया था काम। ठीक है ना, ये मार्केट ऐसी है कि भाई आप कुछ भी डालोगे तो ये प्रिंट कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ये रियल मार्केट है, लाइव डेटा है। ठीक है, ये कैपिटल कॉम ब्रोकर है, उसका लाइव डेटा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, आप फौरन अपना एनालिसिस देखते हो। मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है, मंथली से लेके 1 आवर तक बुलिश ही है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक बात आती होगी कि भाई अगर ये आप अपवर्ड वाला देख रहे हो तो क्या पता मैं ये वाला कंसिडर कर लूँ, नीचे वाला कर लूँ, ये वाला, इसको ले लेते हैं, इस वाले को ले लूँ। भाई आप क्यों लोगे, ये लेने की ज़रूरत क्या, आपको क्या आग लगी है। आप अपना बाइस देखो ना, बाइस कह रहा है बुलिश बुलिश बुलिश, और आप सेल की ट्रेड लेने बैठ गए। अब यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कोई सेटअप नहीं है, ये गलत फहमी नहीं पालनी। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेंड इंडिकेशन देता है हम लोगों को कि ट्रेंड किस साइड पे मूव करने वाला है। ठीक है, और इससे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा ट्रेंड ऐसे बन गया, ये सेटअप फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस एंड दैट। ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये भी एम्प्टी है जो मैं समझा रहा हूँ, इसको सिर्फ समझना है एज अ ट्रेंड, क्योंकि मार्केट आपके लिए प्रिडिक्टेबल बन जाए, आपके लिए आसान बन जाए। ये आसान करने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद आपके पास फिर आपने कोई डिसीजन लेना कि अच्छा ये सारा कुछ है मेरे पास। ठीक है, वो एक मिसिंग हिस्सा जो मेरे पास नहीं था, वो ये इसने दे दिया आपको कि भाई ये सारा कुछ बुलिश है, और आपकी मर्ज़ी के टाइम पे मार्केट ने आपकी मर्ज़ी की मूव दे दी है। ठीक है, और ये फर्दर मैं इसको मूव करूं तो ये देखो मार्केट ने इसको तोड़ के फिर ऊपर गई, आने के बाद किस तरह बॉडी ने इस लाइन को रिस्पेक्ट दी है, ये देखो तो सही यार। ये फिर आपको हो गया कि ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर है, ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। इवन तो मैं अगर ये भी मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सा है,
ये कौन सा बाइंग और सेलिंग प्रेशर एट किट मार्केट टू द टिक आके किस तरह से विक आप इवन तो विक्स को भी जो है वो प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं समटाइम्स, ठीक है। नज़र आ रहा है ये देखो मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे कौन सी सपोर्ट है, ये जितने भी रिटेल वाली उनकी तो सपोर्ट ये खड़ी है, ये खड़ी है, सपोर्ट क्या है बेसिकली ये है ना। रुको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ भाई जान, ये है हमारा डिमांड जोन। मार्केट की डिमांड जोन पे आई और ऊपर चलेगी घंटा, ऐसे नहीं करती मार्केट काम, ठीक है। ये कोई डिमांड जोन और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी के अंदर मैंने सोचा हुआ है कि मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि वो मज़ीद हम देख सकेंगे डिटेल के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से मार्केट करती है। हमने बेसिकली ये देखना है कि मार्केट में काम क्या करता है, मार्केट में कौन सी चीज़ काम करती है। तो मार्केट में सिंपल इसको मैं छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ ये बात मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट आके रिस्पेक्ट दे रही है। ये क्या है, ये देखो ना किस तरह से मार्केट आके टू द टिक रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। ये एल्गोरिथमिक है, ये कोई बायर्स और सेलर्स की गेम नहीं है, ये कोई बायर्स और सेलर्स नहीं है। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया हो और ये बात समझाई हो कि ये मल्टी टाइम फ्रेम किस तरह से काम करते हैं। और इसको लाजमी लिख लेना यार, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि आपने इस तरह से एनालिसिस करनी है, ठीक है। आपके जो है ना सक्सेस के रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप इस तरह से इसको जो है वो आप करो। और दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपने एंजॉय किया हो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।